परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सब बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप भी परमेश्वर के काम में अपना हाथ बढ़ा सके। क्या पता आपके एक शेयर से किसी पापी का मन परमेश्वर बदल दे। और इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, तो जरूर शेयर करना और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन हर वीडियो के कमेंट में मैंने 10 से 15 कमेंट ऐसे देखे हैं जिनमें कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई ये कमेंट लिखता है कि पास्टर जी भैया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है। हालेलुया। उन सब को मैं आज इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है। और मैं आज कोई वचन नहीं लूंगा क्योंकि वचन मैंने ऑलरेडी प्रार्थना की वीडियोस जो मैंने बना रखी है उनमें डाल रखे हैं और आप खुद भी बाइबल में से वचन को पढ़ सकते हैं। कोई भी वचन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद पढ़ सकते हैं जिससे परमेश्वर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा वचन के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करनी है और ये प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। और मेरे प्रियो, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या होती है। हालेलुया। दोस्तों, प्रार्थना का मतलब है कि किसी से अपने दिल की बात बताना। अब वो दिल की बात आप किसको बताओगे? अपने पापा को, माँ को, दोस्त को, पत्नी को या पति को, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अपने दिल की बात आप उसको बताओगे। अब जिसको आप जानते हो और जो आपको जानता है वही आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपकी इज्जत भी करेगा और आपकी बातों को किसी को लीक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। अब ये तो बात हुई संसार की। अब हम बात करते हैं परमेश्वर की। क्या हम उसको अपने दुख सुख की बात बता सकते हैं? क्या वो हमारी बातों को सुन सकता है? क्या वो हमारा दुख दूर कर सकता है? मेरे प्रियो, जवाब है हाँ। और अगर आप परमेश्वर से अपने दिल की बात बताते हो तो आपकी बातें किसी और को पता भी नहीं चलेंगी और ना ही कोई आपकी बातों का मजाक उड़ा पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज के बाद लोगों से अपने दिल की बात बोलना बंद करो और परमेश्वर को अपना दोस्त और हमसफर बना लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उससे बात करें, उससे रिश्ता बनाएं, उसको अपनी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम बैठे। अब सवाल आता है कि परमेश्वर से बात कैसे करें? इसका सिंपल सा जवाब है मेरे प्रियो, आज से ही अपना मन इस संसार से फिरा लो, बदल लो, अपने मन को बदल लो संसार की चीज़ों से, जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमारे किसी काम नहीं आने वाली हैं, सिर्फ हमारे सर में दर्द करेंगी, हमारे शरीर को पाप में लेके जाएंगी, हमारा खर्चा करवाएगी, हमारी मेहनत करवाएंगी और फिर पछतावा लेके आएंगी। सबसे पहले मेरे प्रियो, टीवी सीरियल देखना बंद कर दो। अपने मोबाइल पर रील्स देखना बंद कर दो। जो रील्स आती हैं डांस की, म्यूजिक की, गाने की और किसी किसी तरीके की वीडियोस, जो रील्स आती हैं वो रील्स होती 1 मिनट 2 मिनट की, 1 मिनट से भी नीचे की होती हैं, लेकिन आपके वो 5 से 6 घंटे कब आपका सारा 2 GB डाटा खत्म करवा देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, डीजे पर नाचना बंद कर दो। जितने भी बॉलीवुड गाने होते हैं, बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, उन सब को देखना बंद कर दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप बिल्कुल ही आदी हो इन चीज़ों के तो कुछ दिन के लिए छोड़ के देख लो, कुछ दिन के लिए अपनी ज़िंदगी शांत करके देखो, इन चीज़ों से अपना मन फिरा के देखो और किसी शांत सी जगह में जाकर पहले एक विषय तैयार करना, अपना विषय चुन लेना है कि आप अपने घर की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, या फिर आप अपनी किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, या फिर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। सबसे पहले आप ये तय करो कि आपने प्रार्थना किस विषय पर करनी है। विषय तय करने के बाद आपने उपवास रखना है और उपवास करने के बाद मेरे प्रियो, आपने अपना मुंह धोना है, नहाना है और अपने अच्छे कपड़े पहनने हैं। किसी को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हाँ आप आज उदास हो, क्योंकि मेरे प्रियो, उस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर से बात करोगे, आपके चेहरे पर एक नया तेज होना चाहिए, आपके चेहरे पर चमक होनी चाहिए। और जब आप एक विषय तैयार कर लोगे, उपवास कर लोगे और फिर आपने एक जगह चूज करनी है, बाइबल लेनी है, अपनी जगह चूज करनी है। आप कहाँ पे जाना चाहते हो? खेत में,
घर के कमरे में, घर की छत के ऊपर, कहीं पर भी जहाँ पर माहौल शांत हो, कोई आपको टोकने वाला ना हो, ऐसी जगह पे आपने जाना है। एक कपड़ा साथ में लेके जाना है जिसको आप बिछाकर उसके ऊपर घुटनों पर आ सको। हालेलुया। आपने घुटनों पर आना है, घुटनों पर आके और बैठ के बात करनी है परमेश्वर से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को उठाना है, घुटनों पर बैठे रहना है और ऊंची आवाज से बात करनी है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से मैं परमेश्वर तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आता हूं। हे परमेश्वर, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने समुद्र की हद को ठहराया, जिसने इंसानों को बनाया और जिसने मुझे बनाया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे सारे गुनाहों को, गलतियों को, पापों को मैं आज आपके सामने मानता हूँ और नम्र और दीन होकर परमेश्वर आपके पास आता हूँ। मैं भटक चुका था परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा पापी हो गया था, मैं संसार में खो गया था और परमेश्वर आज मैं ढूंढा गया हूँ। मेरे परमेश्वर ने आज मुझे ढूंढ लिया है और आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। और आपने फिर अपने घुटनों पर आकर ऊंची आवाज़ में से प्रार्थना करके, और वो जो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हे स्वर्गीय पिता, परमपिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी तू मुझे दे। जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे किसी परीक्षा में मत आने देना, बल्कि हर एक बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ। इतनी बात बोलकर आपने अपना विषय शुरू करना है। आपने बीमारी के लिए दुआ करनी है, आपने अपने घर परिवार की शांति के लिए दुआ करनी है। आप जिस विषय को भी आपने लेकर उपवास रखा है, जो भी विषय हो आपका, कोई एक विषय चुनना है। आप जिस दिन उपवास करो, जिस दिन प्रार्थना करो, आपने एक विषय को चुनना है कि आज मैं उपवास में हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उपवास प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में लगातार बैठो। हालेलुया। हर उस विषय के लिए बार बार बोलो परमेश्वर से कि मुझे परमेश्वर ये काम होना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं पता। जिद करनी है जैसे एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है। हालेलुया। पहले एक विषय के लिए प्रार्थना करो, अगर वो विषय पूरा हो जाता है तो हर जगह, हर किसी को जो यीशु मसीह को जानता है या नहीं जानता है, तो आपने गवाही देनी है कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और उसने मेरी प्रार्थना को पूरा किया, सुन लिया, तो मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। फिर आपका कोई दूसरा विषय होता है तो आपने ऐसे ही इसी तरीके से अपने दूसरे विषय के लिए उससे अगले दिन या एक हफ्ते के बाद जब भी आपका समय निकले, उस दिन आप है ना उपवास प्रार्थना दोबारा फिर करनी है। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना में, आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है। हालेलुया। कुछ भी नहीं खाना मेरे प्रियो, पानी पी सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक आपने कुछ भी नहीं खाना, 5 बजे तक। एक दिन के लिए तो आप भूखा रह ही सकते हो। आपके शरीर को पता होना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ दुख उठा रहा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए अपने शरीर के ऊपर 39 कोड़े खाए। क्या आप एक दिन के लिए, एक दिन भी नहीं, 12 घंटे भी नहीं, सुबह से लेकर और शाम तक 5 बजे तक आप खुद गिन लेना कि आपने कितने घंटे तक परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, और वो भी दुख आप अपने फायदे के लिए उठा रहे हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको दुखी नहीं देखना चाहता है, वो आपकी प्रार्थना को जल्द से जल्द सुनेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप भूखे ना रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धरती पर जितने भी मनुष्यों को, जानवरों को, जंतुओं को, जितने भी उसने भेजे हैं, किसी को भी भूखा नहीं रहने देता, हर किसी को रोटी देता है परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप भूखे रहोगे, आपने कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को खाना है। हो सके तो गीत गाते रहना है। जब भी आप फ्री मिलो तो लीड लगा के कानों में परमेश्वर के वचनों को सुनना है। और बाइबल के वचन तो आपने पढ़ने ही पढ़ने मेरे प्रियो। ये नहीं है कि आप प्रार्थना करे जाओ और वचन कोई भी ना पढ़ो। आपने बाइबल के अंदर से वचन निकालना है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो को उपवास वाले दिन आपको कौन से वचन पढ़ने चाहिए, तो आप है ना उन वचनों को पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अपने मुंह को खोल कर ऊंची आवाज में वचनों को बोलना है, तब जाके परमेश्वर आपकी बातों को वचन के द्वारा सुनेगा।
हालेलुया। और मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो कैसे आप परमेश्वर की हजूरी में 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर एक एक दिन, एक पूरी पूरी रात मेरे प्रियो आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू कर दोगे। हालेलुया। और जैसे जैसे तुम्हारा समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आप दिल से प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जो सहयोगी है हमारा, जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहभाग, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर खुद सिसकियां ले लेकर, रो रो कर, आंखों में आंसू ला ला कर परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से रोता है, हमारी बातों को परमेश्वर को बताता है। हालेलुया। हमें तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब हम घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी है, ऐसे ही उपवास रखना है, और किसी एक विषय के लिए हमने प्रार्थना करनी है, ना कि हमने आज ही हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज ही हम बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज ही हम पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, एक दिन उपवास करो, एक विषय के लिए करो। जब तक आपका वो विषय पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपने उपवास प्रार्थना करनी है, चाहे 2 दिन करनी पड़ जाए, चाहे 3 दिन करनी पड़ जाए, चाहे 1 हफ्ते के लिए करनी पड़ जाए, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ मेरा काम परमेश्वर कर रहा है, मेरी आवाज़ को परमेश्वर सुन रहा है, जब तक आपको ये ना लगे तब तक आपने उपवास प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज मैंने कोई वचन नहीं बताया है, आज मैंने आपको सिंपल सी भाषा में आपको प्रार्थना कैसे करनी है वो बताया है। और आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ शक है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट का मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। जो भी आप प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी आप हालेलुया आमीन जो भी बोलते हैं कमेंट में, मैं तुम उसको जवाब जरूर देता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको अपना कोई व्यूअर या कोई सब्सक्राइबर नहीं समझता हूँ। आप मेरे परिवार के लोग हो, आप मेरी फैमिली हो। जैसे आप एक परिवार में रहते हो वैसे ही हम सब का एक परिवार है। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ और आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि हम मसीह में सब बहन भाई हैं और बहन भाइयों का परिवार होता है। हालेलुया। तो जब भी आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे प्रार्थना के लिए बोल सकते हैं, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आपको खुद तो प्रार्थना करनी ही करनी है। हालेलुया। ये नहीं है कि आप प्रार्थना करो ही ना और आप सिर्फ मुझे या किसी पास्टर को बोलते रहो कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप मेरे प्रार्थना करें। नहीं, आपने खुद भी, जैसे मैंने तरीका बताया है आज, उस तरीके से आपने भी प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप है ना पास्टर को बोल सकते हो या फिर आप मुझे बोल सकते हो। तो मेरे प्रियो, हो सके तो अगर आपके आसपास में कोई चर्च है तो आप वहाँ पे चर्च में जाना शुरू कर दो, अगर आप नए हो तो। हालेलुया। अगर आप नए हो, अगर आपके आसपास में कोई चर्च है तो एवरी संडे आप उस चर्च में जाना शुरू करो और परमेश्वर की बातों को, गहरी भेदों को आप सीखना शुरू करो। अगर वहाँ पे आपको कोई पास्टर है, आपको वो कोई वचन देता है, बाइबल देता है, तो आप उसको घर पे आके पढ़ा करो। हालेलुया। चर्च में जाके आप प्रार्थना किया करो। लेकिन मेरे प्रियो, घर पे इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से हर रोज प्रार्थना करनी है आपने। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा जब आप संसार की चीज़ों से अपने आप आपका मन हट जाएगा, टीवी देखना बंद कर दोगे, मूवी देखना बंद कर दोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग सुनना बंद कर दोगे, आप रील्स देखना बंद कर दोगे। आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हर जगह पर यीशु मसीह का नाम आएगा। हालेलुया। उसकी रील्स चलेंगी, उन्हीं को आप लाइक करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। इस तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम अपनी सारी बुद्धि को, सारी समझ को लेकर परमेश्वर सारे प्राण से आप सब आज से प्रेम करते हैं और आपकी हजूरी में खड़े हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, आप मुझे यूज करें, आप मुझे इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपने काम के लिए, अपने वचन के लिए, अपने राज्य के लिए। परमेश्वर, मैं आपके राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, आपकी महिमा के लिए उठना चाहता हूं परमेश्वर। और मेरी आवाज़ परमेश्वर मेरी ना रहे बल्कि तेरी हो जाए। पवित्र आत्मा मेरी आवाज़ को यूज करके अपने वचनों को, अपनी बातों को अपने लोगों पर प्रकट करे। हालेलुया। मेरे मुंह से परमेश्वर भविष्यवाणियां निकले, मेरे मुंह से तेरे वचन निकले, मेरे मुंह से सामर्थ्य निकले, और परमेश्वर इस जीव के ऊपर पवित्र आत्मा बैठ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि अगर हमारे ज़िंदगी में अभी भी कोई पाप है और जिसकी हमने माफ़ी नहीं मांगी है, तो परमेश्वर उस पाप को भी
छुपे हुए पाप को भी, गुप्त पाप को भी मैं आज आपके सामने मान लेता हूँ। मुझ पापी पर दया कर और अपने अनुग्रह से मुझे बचा ले परमेश्वर। और सब कुछ हम तेरे हाथों में करते हैं खुदा। मेरे बिजनेस को, मेरे काम को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घर के अंदर जो अन्न जल है परमेश्वर, उसको मैं तेरे हाथों में, तेरे वचनों के नीचे, तेरे लहू में बांध देता हूँ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई चोर मेरे घर में से चोरी ना करने पाए, मेरे बिजनेस में से कोई चोरी ना करने पाए, कोई मेरे हिस्से की चीज़ों को, आशीषों को छीनने ना पाए मुझसे। मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, आप मुझे और मेरे इस परिवार को, जो मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करता है, जो मेरी आवाज़ को सुनता है, उन सबको परमेश्वर तो अपनी आशीषों से भर दे। और परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम पर कर, ताकि हम परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठे रह सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में आओ, नम्र और दीन हो जाओ। जो मैंने बातें बोली हैं, जो मैंने वचन बोले हैं, जो मैंने प्रार्थना की है, ये प्रार्थना आपकी भी है। हालेलुया। आप भी ऐसे शब्दों को बोल सकते हो, अपनी दिक्कतों को, अपनी कमियों को परमेश्वर के पास बताओ। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी हजूरी में जरूर आएगा। हालेलुया। आप खुद महसूस करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। मेरे प्रियो, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। उसने हम सबको इसीलिए बनाया कि हम सब उसकी महिमा करें और वो हमारे साथ एक परिवार की तरह रहे। और उसने इसीलिए हम सबको अपने ही स्वरूप में बनाया और हम सबको इस धरती की सब चीजों पर अधिकार दे दिया। और हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने हमें बुद्धि और समझ दी और चुनाव करने का अधिकार दिया। और किसी कारण से हमारे पूर्वजों ने उसकी किसी आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और हम अपने गलत चुनाव के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने हम सबको वापस बुलाने के लिए, उस पाप से आजाद करने के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में बेच दिया। और यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने हमारे पापों को और उन पापों की सजा को अपने ऊपर लेके क्रूस की सजा को सह लिया और मर गया। उसके मरते ही उसको कब्र में रख दिया गया। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन उस कब्र में ही जिंदा कर दिया, ताकि यीशु मसीह मृत्यु को जीत सके, और जो मृत्यु पाप करने से हम सबके ऊपर थी, उसको हम सबके ऊपर से हटा दे। अच्छी खबर यह है मेरे प्रियो, कि अगर आप आज इसी वक्त यीशु मसीह के लहू बहाने, कोड़े खाने, क्रूस पे मारे जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने पर विश्वास करते हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो वो आज और इसी वक्त आपके पापों और उन पापों की सजा को माफ कर सकता है। क्योंकि ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ने ये अधिकार यीशु मसीह को दिया है। आप अभी मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए और क्रूस पे मर गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिए गए, और आज भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। और मैं आज अपने पुराने जीवन, जिसमें मैं बहुत सी बुराइयों में पड़ा हुआ था, आज उन सब बुराइयों को छोड़ के नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। मैं आपके वचनों को सुनूंगा और मानूंगा, आपसे हर रोज दुआ करूंगा, आपकी अच्छी खबर को सबको बताऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ परमेश्वर के पास पहुंच जाए। दोस्तों, अगर किसी ने भी ये प्रार्थना की है तो यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार आपके पापों को माफ कर दिया है और वो आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हो। मैं आप सबके लिए आशीष वचन बोलता हूं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की दया और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा और सर्वदा तक आपके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप अपनी गवाही और प्रार्थना को कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और लाइक कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।
आमीन,